वेलकम। मॉक टेस्ट सीरीज के इस मॉक टेस्ट में आप सबों का स्वागत है। मैं चाहता हूं कि सीरीज के अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ के और सिंप्लीफिकेशन के, डाटा इनइक्वालिटी के इतनी ज़्यादा मॉक टेस्ट लिए जाएं कि ये 15 क्वेश्चंस कंफर्म हो जाए आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए, और जस्ट 2.5 और 3 मिनट्स करके एक सेक्शन में, यानी करीब 7 से 8 मिनट के अंदर ये 15 क्वेश्चंस आप बना सकें। ये मैं चाहता हूँ, ये क्षमता आपको हासिल हो। इसी श्रृंखला में आज ये मॉक टेस्ट है एकदम रिसेंट, इसी पिछले सैटरडे को 15 जुलाई 2017 को करूर वैश्य बैंक पीओ का जो एग्ज़ाम हुआ उसके क्वेश्चंस आप में से ही एक स्टूडेंट ने भेजे। सीरीज़ के वो 5 क्वेश्चन का ये मॉक टेस्ट है। सीरीज़ आप पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं, फिर भी आपसे बार बार आग्रह करूँगा कि एग्ज़ाम में अलर्ट ज़रूर रहिएगा, क्योंकि टाइम बड़ा फैक्टर है और तुरंत आपको डिसाइड करना है कि व्हाट इज़ द रूल। तो फिर तैयार हो जाइए इस टेस्ट के लिए। तो ये टेस्ट स्टार्ट होता है। स्टार्ट। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपने टेस्ट अच्छे से दिया होगा। अगर कोई क्वेश्चन टफ लगा हो तो आपने उसे अवश्य छोड़ा होगा ये सोच करके कि इसे लास्ट में बनाएंगे। चलिए आइए मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। जिनका पहला क्लास होगा उन्हें भी ये एपिसोड समझ में आना चाहिए। सीरीज को स्लोप के आधार पर हम पहचानते हैं।
मैक्सिमम स्लोप में टाइम्स होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, into 1, into 2, into 3, into 4, like that. मीडियम स्लोप में into 2, 2, 2, 2 या into 3, 3, 3, 3 कॉन्स्टेंटली मल्टीपल होता है। और मिनिमम स्लोप में समथिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। मीडियम और मैक्सिमम के बीच में एक एवरेज स्लोप होता है जिसमें 2, 2, 2 भी नहीं चलेगा, 2, 3, 4 भी नहीं होगा, दोनों के बीच में होगा into 0.5, into 1, 1.5, 2, like that। इस तरह के और भी दूसरे ऑप्शंस हो सकते हैं। इसके अलावा अप्स डाउन सीरीज एंड 2 सीरीज, इसके बारे में डिटेल हम लोग पहले बात करते रहे हैं, तो मॉक टेस्ट में इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं और पकड़ते हैं कि किसी सीरीज को कैसे सॉल्व किया जाए ताकि ये 3 मिनट्स में 5 क्वेश्चंस 3 मिनट से थोड़ा पहले बनाया जा सके। देखिए डेसिमल है, डर लगता है, नहीं डरने की जरूरत ही नहीं है। इसमें देखिए कटने काटने वाला है नहीं, ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ये क्या है, कटने काटने वाला है नहीं, तो समथिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो पूछते हैं कि आप में क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें कि आप आए, तो इनका कहना है कि मुझ में आप 1.7 ऐड कर दीजिए तो ये वाला नंबर मिल जाएगा। फिर आगे इसमें लेस हो रहा है, तो लेस वाले को इधर से बोलते हैं, इधर से देखते हैं 78 से 3.4, इधर से 3.4 मोर है, यानी इधर से 3.4 लेस है। अगली बार देखते हैं क्या है, इससे मोर है 78, अगर इसमें +7 करते तो 85.3 होता, लेकिन ये तो 1 है यानी 6.8, यानी यहां से +6.8। कुछ दिखाई दे रहा है? 4 टर्म्स से 3 रिजल्ट्स बनते हैं और 3 रिजल्ट से रूल बनता है। ये देखते हुए हमें लग रहा है 1.7 का डबल है 3.4 का डबल है 6.8, तो क्या डबल 13.6 है? तो देखते हैं यस दे है कि नहीं, 13.6 है कि नहीं, जरा देखते हैं कि क्या 13.6 लेस करने से आता है, यानी इसको ऐड करने से आता है, तो यस आता है। देखिए 85.1, यानी यहां से लेस की तो आया, यानी एक बात तय है कि यहां पर होगा प्लस, ये तो प्लस माइनस चला है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका डबल 27.2, इसे ऐड कर दीजिए तो ये हुआ 98.7। बोलिए होगा कि नहीं? 98.7, दिस इज द आंसर। समझ जाने पर आप तुरंत कर सकेंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, डिक्रीजिंग है। क्या दिखता है? क्या ये डिफरेंस में छुपा है? लगता तो है कि डिफरेंस में छुपा है। ये -32 है। क्या करें तो ये आए, इसमें क्या करें, क्या लेस सब्ट्रैक्ट करें, लेस करें ऐड करें तो ये आए -60, इसमें क्या करें तो ये आए -8, यस दिखता है -32 -16 -8 -4 यानी कि 10, और 10 में -28। देखिए दिस इज द रूल, सो दिस इज द आंसर। बोलिए ये समझ में आया या नहीं? कभी कभी किसी सीरीज में एक से ज्यादा रूल भी होते हैं पर आंसर सेम आता है। शायद ये किसी और तरीके से भी बने, बात करता हूं, आइए। देखिए ये नंबर हाफ होता हुआ नजर आ रहा है, इसका हाफ यानी डिवाइडेड बाय 2, हाफ कितना होगा 35, और 35 में क्या करेंगे तो 38 आएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट करने के सेंस में तो 3, इसका हाफ डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे, लेकिन समझेंगे हाफ इज 19 में क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 22, हाफ लिखेंगे, हाफ करेंगे, हाफ 11 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, हाफ
11 में क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 आएगा। 3, रूल इज कंफर्म, डिवाइडेड बाय 2 यानी 7 में 3 ऐड करेंगे तो 10 आएगा, और इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे 5 और 3 ऐड करेंगे तो 8 आएगा। आप देख रहे हैं इसमें एक से अधिक रूल है, आपने जिस रूल को पकड़ लिया उससे सॉल्व कीजिए, दैट इज एनफ। एग्जाम में किसी भी एक रूल को जो आपको लगेगी यस दिस इज रूल, उसको फॉलो कीजिए। अब आइए थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन देखिए, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एक दूसरे को काट कट नहीं रहा है। इसका मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन में है। आइए पूछते हैं, आप में क्या सब्ट्रैक्ट करें तो आप आए। तो इसका कहना है कि भाई 18 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आ जाएंगे, या इसमें क्या ऐड करें 18 यानी इधर से 18, इसमें क्या ऐड करें 22 तो यहाँ से भाई 22, इसमें क्या ऐड करें तो 31 तो यहाँ से -31, हाँ, इसमें क्या ऐड करें देखिए 47 तो भाई इधर से -47। ये तो हमने लिख दिया पर कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं क्या है। पर आप सोचिए कि हम लोग इसके अलावा कुछ और कर सकते थे क्या? नहीं कर सकते थे, ये डिफरेंस का ही मामला है। तो फिर आंसर का डायरेक्शन सही है, ये फर्स्ट लेयर में नहीं सेकंड लेयर में होगा। इनको जरा ध्यान से देखिए, ये अपने में तो कुछ नजर नहीं आ रहे, तो फिर इनके डिफरेंस में छुपा होगा। साइन को छोड़ दीजिए, सिर्फ वैल्यू लीजिए। 18 एंड 22 क्या है 4, 22 एंड 31 क्या है +9, +9 मतलब साइन को छोड़ दीजिए, साइन नहीं, मैग्नीट्यूड में +9, मैग्नीट्यूड में +16, यस रूल इज कंफर्म। This is 2 square, this is 3 square, this is 4 square। यही 4 square 16 है ना जिसको ऐड किया इसमें, तो ये आया। यानी कि यहाँ पर होगा 5 square यानी 25, यानी 25 को ऐड करेंगे कितना होगा ये 72 लेस होगा। लेस करने भी आना चाहिए, 32 पहले लेस कर दीजिए, बाकी बचा 40, दैट मींस 260, दिस इज द आंसर। बोलिए समझे कि नहीं? ये सेकंड लेयर में जाकर आंसर था। आपको समझना है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हम तो वहीं जाएंगे। फोर्थ नंबर, सीरीज को देखते हैं बहुत धीरे स्लो, लेकिन ये तो धीरे नहीं जा रहा, ये तो कुछ कहता है, ये तो कहता है कि 4 टाइम्स है, ये तो करेंगे ही करेंगे, ये तो 4 है ही है। तो क्या ये 3 है? यस। तो क्या ये 2 है? तो क्या ये 1 है? यस। इंटू 1 प्लस क्या करेंगे तो 3 आएगा 2, इंटू 2 6 प्लस क्या करेंगे तो 9 आएगा, इंटू 3 27 उसमें क्या करेंगे तो 31 आएगा, यानी इंटू 4 124 क्या करेंगे तो 129 आएगा। रूल इज कंफर्म। इंटू 5 प्लस 6, इंटू 5 करने आना चाहिए, इंटू 10 होता है 1290, तो 5 हुआ हाफ 645 यानी कि 651 इज द आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं? देखिए ऐसा है कि ये जो इसे 5 टाइम्स करना है, 10 टाइम्स कर दीजिए, फिर बोलिए हाफ और +6 यानी 651 इज द आंसर। ये कैलकुलेशन इस तरह से होना चाहिए और मन में होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? ये तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन काट कट तो नहीं रहा है, तो फिर डिफरेंस में छुपा है। इसमें क्या लेस करें तो आए, 2 लेस करें -2, पूछ के लिखते हैं, अभी हमें मालूम नहीं। इसमें क्या करें तो आए, तो लेस करने में थोड़ी दिक्कत होती है, ऐड सोचते हैं। 88 में क्या ऐड करें 10, तो इधर से -10, इधर से देखिए 30, तो इधर से -30, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इधर से कीजिए 68 -68, इसने सारी कहानी कह दी, इसमें समझ में नहीं आ रहा। ये बताएगा
4 क्यूब प्लस 4, 4 क्यूब प्लस 4, साइन को छोड़ दीजिए, 4 क्यूब प्लस 4, 3 क्यूब प्लस 3, यही बताएगा। इस तरह का पता बड़े नंबर में चलता है। 2 क्यूब प्लस 2, 1 क्यूब प्लस 1, यानी कि 5 क्यूब प्लस 5, यानी 125 प्लस 5, 130 माइनस 130, यानी कि 260 इज द आंसर। मैंने सीरीज का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते समय कहा था कि जो डिफरेंट स्क्वायर नंबर्स हैं, क्यूब नंबर्स हैं, उनको लिखिए और उसमें प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। इसको करके एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, दिखाई देना चाहिए। अगर 60 आया तो कहीं 4 क्यूब माइनस 4 तो नहीं, और 68 आया तो कहीं 4 क्यूब प्लस 4 तो नहीं, 120 आया तो कहीं 5 क्यूब माइनस 5 तो नहीं, और 130 आया तो कहीं 5 क्यूब प्लस 5 तो नहीं। 5 क्यूब माइनस 5 120, 5 क्यूब प्लस 5 130। तो इसका प्रैक्टिस मैंने कहा था एक बार करके देख लीजिए ताकि वो नंबर्स आपके दिमाग में आ जाए। बोलिए, सीरीज में आपके कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं कि नहीं? आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा कमांड होगा और आपका जो टाइम लग रहा है वो उतना रिड्यूस होगा, घटेगा। मैं बार बार ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए मना करता हूँ। जिनको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। ऑनलाइन प्रैक्टिस से कुछ नहीं होने का है, उस प्रैक्टिस से होने का है जिसके क्वेश्चंस को आप देख सकें कि किस क्वेश्चन को मैंने बनाया था, किसे मुझे छोड़ना चाहिए था, किस क्वेश्चन को किस मेथड से बनाया था और किस क्वेश्चन को किस मेथड से बनाया जाना चाहिए था। ये सिर्फ और केवल सिर्फ ऑनलाइन प्रैक्टिस से संभव है। प्रीवियस ईयर्स पेपर पर मार्केट में हर जगह उपलब्ध है। किसी भी पब्लिकेशन का बुक लीजिए, पुराना बुक लीजिए, नया बुक लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑफलाइन देंगे स्कोर तो तभी बढ़ेगा, ऑनलाइन से स्कोर बिल्कुल नहीं बढ़ता। ये आप साफ साफ समझ लें। ओके, ऑल द बेस्ट।